बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित अश्विनीगढ़ नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर शासन करने वाले राजा विक्रांत सिंह अपनी दया और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पुत्री राजकुमारी अनाया पूरे राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की मानी जाती थी। लेकिन उनकी एक रहस्यमयी छवि भी थी, क्योंकि वह महल से बाहर बहुत कम निकलती थी और हमेशा एक खास नीला रत्न जड़ा हार पहनती थी। कहा जाता था कि अनाया के जन्म के समय महल में एक गूढ़ तांत्रिक विभंजक आया था। वह राजा से भेंट मांगने आया था, लेकिन राजा ने उसका अपमान किया और उसे महल से बाहर निकलवा दिया। तो उसने क्रोध में अनाया को श्राप दे दिया। उसने कहा, यह बच्ची जब 16 वर्ष की होगी तो उसका हृदय पत्थर बन जाएगा और वह कभी भी सच्चा प्रेम महसूस नहीं कर पाएगी। केवल एक विशेष अवसर पर उसका श्राप टूट सकता है। यह सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्होंने तांत्रिक से क्षमा मांगी, लेकिन उसने श्राप को अटल बताया। साथ ही उसने यह भी कहा, इस श्राप को केवल एक सच्ची प्रेमी का बलिदान ही समाप्त कर सकता है। राजा ने राजकुमारी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए। अनाया बड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी। वह अपनी किस्मत को समझ नहीं पाती थी, परंतु अपने नीले रत्न वाले हार को कभी नहीं उतारती थी। उसके 16वें जन्मदिन पर एक अजीब सी घटना घटी। जब अनाया 16 वर्ष की हुई तो उसके जन्मदिन की रात को अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह बेहोश हो गई। राज्य के सभी विद्वान और ज्योतिषी इस घटना का कारण जानने का प्रयास करने लगे। उसी समय अश्विनीगढ़ में एक अजनबी घुसा जिसका नाम आरव था। वह एक साधारण युवक था, परंतु उसमें कुछ खास था। उसकी आंखों में सच्चाई और साहस की चमक थी। जब उसने अनाया की कहानी सुनी तो उसने मदद करने की ठानी। आरव को पता चला कि श्राप को तोड़ने के लिए कृष्णधारा पर्वत पर स्थित एक गुप्त गुफा में श्वेत कुसुम नामक फूल को लाना होगा। यह फूल रात के तीसरे पहर में खिलता था और इसे लेने के लिए जीवन का बड़ा खतरा था। आरव ने कठिन यात्रा शुरू की। वह भयंकर जंगलों और ऊंची चट्टानों से होकर गुजरा। उसे रास्ते में कई खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, परंतु उसका साहस उसे कभी डगमगाने नहीं दिया। वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल नाग उस फूल की रखवाली कर रहा था। आरव ने नाग से विनम्रता से कहा, मैं राजकुमारी अनाया को श्राप से मुक्त कराने आया हूँ। अगर यह फूल न ले गया तो उनकी जान चली जाएगी। नाग ने उसकी सच्चाई परखने के लिए उसे एक परीक्षा दी। उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, लेकिन अंततः नाग ने उसकी भक्ति को मान्यता दी। आरव ने श्वेत कुसुम लेकर महल वापसी की। जैसे ही उसने वह फूल राजकुमारी के गले के हार पर रखा, नीला रत्न चमकने लगा। एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। अनाया की आंखें खुली और उसका चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। श्राप टूट गया था। राजा और रानी ने आरव को राज्य का रक्षक घोषित किया। अनाया ने आरव के साहस और सच्चाई से प्रभावित होकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। यह देखकर राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी अनाया और आरव का विवाह हुआ और अश्विनीगढ़ में फिर कभी किसी प्रकार का शाप नहीं पड़ा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।